मतलब अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि आप सब कैसे हो, तो वो क्या बोलते हैं, बेकार हो बिल्कुल। मैं क्या, क्यों यार, क्या ऐसा क्या हो गया तेरे साथ, छोड़ गई यार। मैं क्यों छोड़ गई भाई, पता नहीं यार, लॉकडाउन। मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी तो ख़त्म होगा ये, ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि यार ऐसा कुछ बता, अब कुछ काम ही कर लें। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैं तुझे बता सकता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो तेरे पास मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप है? तो कहते हैं हाँ है। उसको डिलीट कर दे, उसको डिलीट कर दे, और उस काम धंधा मैं बताऊँगा तुझे, फिर आ जा। कहते हैं यार उसको तो डिलीट नहीं कर सकता। मैं चलो कोई बात नहीं, फिर रहने दे तू, फिर क्या काम करेगा। तो अब घर पे तो पड़े ही हैं सभी, और फैमिली वाले तो बोलते ही हैं। आप सबके तो क्या, अब तो बोलते भी ना हो, मेरे तो बोलते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, रिश्ते, लॉकडाउन में रिश्ते इतने आते हैं ना। और आजकल तो जितना रिजेक्ट, बस वैसे तो बोलना नहीं चाहूँगा, रिजेक्ट जो बोलते हैं ना, जो रिजेक्ट माल, वो सारा इसी में निकल रहा है लॉकडाउन में। तो दिखाते हैं, लड़कियां दिखाते हैं घर वाले। एक दिखाई उन्होंने मुझे भी, तो देखी मैंने सोच रखा है मुझे लड़की कैसी चाहिए, लंबी चाहिए। वो लंबी नहीं थी, शरीर में ठीक होनी चाहिए। मैं तो बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है, शरीर में भी ख़त्म थी। मैं क्या, पढ़ी लिखी होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक सी, मतलब ठीक सी मेरे से तो ज़्यादा क्या, इतनी भी होनी चाहिए बहुत है, वो भी नहीं थी। मैं क्या, ये पीस मेरे लिए ही था। तो घर वाले बोलते हैं कि जन्माष्टमी गई अभी, तो घर वाले बोलते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बनो। मैंने कहा ठीक है, वैसा बनेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं सोचता हूँ कि श्री कृष्ण जी के बताए हुए वचनों पर चलें। मुरली तो है नहीं, सीटी ही बजाएं चले। राधा तो एक दिन घर वाले दिला ही देंगे, तो अभी गोपियाँ ही पिटाए चले, सही है ना। तो वैसे जो बोलते हैं, मतलब उस लड़की ने वैसे तो सीरियस कर दिया, वो बेटी वाली बात बताई थी, तो वैसे तो सीरियस कर दिया था। तो मैं तो उसकी बातें सुन के मतलब पहले ही भूल चुका था, थोड़ा बहुत याद करके आया था। तो संदीप भाई ने बोला था, तो इसलिए। तो वैसे लड़की वाली लाइन तो अपने हाथ में है ही नहीं। जब कोई मुझे बोलता है ना कि अपना हाथ दिखा दो, मैं देख यार, का कोई तो बोलेगा झूठी सही, तसल्ली तो देगा कोई, पर कोई तसल्ली देता नहीं। तो अब कोई भी लड़की आती है सामने अपनी मम्मी के साथ, तो मुझे क्या लगता है कि जब जब मुझे प्यास लगती है, तुम्हारे आने की आस लगती है। जब जब मुझे प्यास लगती है, तुम्हारे आने की आस लगती है। उसका तो कुछ होना नहीं है, मुझे पता है वो पटनी कुछ नहीं है यार। पर एक बात है, लाइन मारना तो हम भी नहीं छोड़ते यार, ये नियम है, रूल है। इतना तो यार लड़के अगर ये भी ना करें तो क्या करेंगे फिर, है ना। तो जब जब हमें प्यास लगती है, तुम्हारे आने की आस लगती है। तुम्हारी दीवानगी में हुआ इतना दीवाना कि हर लड़की की माँ अपनी सास लगती है। तो मतलब लड़की तो यार कोई बात नहीं, लड़की की माता को देख के तो थोड़ी फीलिंग ऐसी आ जाती है ना। तो लड़कियों पे आ जाता हूँ थोड़ा। वैसे लड़कियों के मामले में थोड़ा ढीला हूँ मैं, पर यह है कि कार्रवाई करता रहता हूँ। लड़कियां बोलती हैं कि हम हथियार नहीं रखते, बोलती हैं, लेकिन इनकी जुल्फे होती हैं, यही बहुत बड़ा हथियार होती है, ठीक है ना। ये जो लड़कियों के बाल हैं, ये लड़कों को फंसाने के जाल हैं। ये जो लड़कियों के बाल हैं, ये लड़कों को फंसाने के जाल हैं। पता नहीं कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, तभी तो इनके होठ इतने लाल हैं। वैसे मैं मतलब कि लड़कियों के बारे में बोलते रहा हूँ, लेकिन सोच मेरी वैसी नहीं है, कभी सोचते हो, ठीक है। लेकिन ये है ना कि लड़कों के हिसाब से चलना चाहिए।
ठीक है, वरना ये बोलते हैं कि यार इसमें तो कोई कमी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल मतलब लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी बढ़ा रहा है कॉलेज में। संदीप मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, तो मुझे जानता है, तो ठीक है। हाँ, तो मेरे पता क्या लड़कों की आदत है, जैसे मतलब मेरे साथ लड़कियां रहती हैं तो वे बोलते हैं कि यार तेरे साथ तो बहुत सोहनी लड़की है। नहीं संदीप तो नहीं, इसको तो क्लास में आने का टाइम ही नहीं मिला कभी। हाँ, इसको टाइम ही नहीं मिला कभी, तो ये मतलब बोलते हैं यार तेरे साथ तो बहुत सोहनी है। मैं कहा यार तू मुद्दे पे आ, ऐसे ना घुमा फिरा। हाँ, नहीं कहा यार तू इससे मेरी बात करा। मगर ठीक है भाई, नहीं इसको बोल दे कि मेरे में मतलब कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। मखा यार तू ये कह रहा है कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, तो फिर वो तो यही कहेगी तू अपना इलाज करा कहीं। तो कह रहा है यार तू रहने दे, तू पहले ही मना कर देता। मखा यार तू बात ही ऐसी कर रहा है ना। ठीक है, मैं भी एक बार ऐसे ही एक लड़की का पीछा करने लग गया। वैसे ही रूल है, वो कहते हैं ना मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, अगर जिद होती ना बाहों में नहीं होती। उसका बाप और उसका भाई सड़क पे लिटा कर हमें पीट रहे होते, तो सिर्फ मैं आधा डायलॉग फॉलो करता हूँ, मोहब्बत थी जाने दिया। ऐसी मोहब्बतें दिन में 4-5 होती रहती हैं। तो मैंने पीछा किया उसका, मैंने कहा, उसने देखा मुझे कि लड़का फॉलो कर रहा है, पीछे लग रहा है मेरे, तो जहाँ देखा उसने कि यहाँ मतलब सड़क पे वहाँ कोई नहीं है, बंदी रुकी भी वहीं रुकी, तो क्या कहती है मुझे, कहती लाइन मार रहा है। मैं क्या लाइन तो आगे से मारी जाती है, पीछे से कौन सी लाइन मार रहा हूँ। चलो तू रुकी गई तो एक बात बता दे मुझे, यार तू गोरी है, सोनी सुनक्खी है, तो एक बात बता, वहाँ तू अपने कॉलेज में ही आती है, तो देखता हूँ तुझे, डेली देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मतलब तेरी याद मुझे बार बार सताती है, ठीक है, तेरी याद मुझे बार बार सताती है, गलत चीज़ में नहीं। एक बात पूछनी है, तू ये बता दे कि तू कौन से साबुन से नहाती है। तो उनका तो बस वही है, बेवकूफ़, ऐसी बातें बोलनी होती हैं उनको। अगर कोई छेड़े तब भी, तारीफ कर दे तब भी, मखनी कर यार तो चल कोई बात नहीं। तो दीपिका पादुकोण है, उसका मैं फ़ैन हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी शादी हो गई, तो बहुत दुख हुआ उसका। जिनको खुशी होगी तो होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरी हो सकती थी, ये नहीं कहता मैं, मेरी हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? कोई आदमी गरीब नहीं होता और कोई सेठ नहीं होता, कोई आदमी गरीब नहीं होता और कोई सेठ नहीं होता। दीपिका पादुकोण आज मेरी होती अगर आई लव यू बोलने में लेट ना होता, ठीक है। और अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो मतलब कुछ दोस्त ऐसे हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत था, ठीक है, तो मतलब कि बढ़िया सक्सेस बंदा था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, मतलब दुख हुआ, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, कमीने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दोस्त है मेरा शांत से स्वभाव का, सुशांत को देख के मुझे उसकी याद आती है बहुत ज़्यादा। ना तो बंदा किसी लड़की से बात करता है, ना किसी लड़के से बात करता है, ना उसको किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं। मुझे शक होता है यार, मैं मतलब कॉल करता रहता हूँ बार बार उसके पास कि कभी यार ये भी कोई डेथ वगैरह,
सुसाइड वगैरह ही ना कर ले। तो रजत है वैसे उसका नाम। तो यह, लेकिन यह है कि सच्चे दोस्त की अगर पहचान करनी हो ना, तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे की। एक बार मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में था, ठीक है। तो जो ऐसे फालतू से दोस्त हैं मेरे, वो आएंगे तो क्या बोलेंगे मुझे, कहते यार तू ठीक है, चोट लगी तो ठीक है, दवाई लियो, आराम करियो। मैं चलो बढ़िया है। उसका पता लग जाता है कि यार ये दिखावा ही कर रहा है बंदा। लेकिन जो है अपने कमीने वाले, वो तो बोलेंगे सीधा आके, साले लड़की के चक्कर में ही होगा। अगर कहीं बंदे को मतलब कुछ सैल सूल डोन है और ले सुपने उसके दिमाग पे जाएगा तो ऐसे ही होगा, है ना। अगर कहीं टूट गई टांग तो क्या कहेगा, देखता हुआ निकल रहा होगा। और इससे पहचान होती है कि यार यही मेरा सच्चा दोस्त है। और आते ही सीधा क्या कहेंगे, भाई हुई नहीं कहते वो, अबे साले पड़ा है यहाँ पे, मौजें ले रहा, आराम कर रहा, मजे। हाँ चलो ठीक है यार, दोस्त तो और दोस्ती है ना।